इज़राइल, एक छोटा सा देश जो पीड़ा से जन्मा, एकता से बना और दुश्मनों के तूफान में मजबूती से खड़ा है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि चमत्कारों, बुद्धिमत्ता और अटूट आत्मा की। एक राख से जन्म। कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों के निर्वासन, नरसंहार और गुलामी के बाद फ्राउ से लेकर हिटलर तक बिखरे हुए लोग 1948 में अपने प्राचीन घर लौटे। होलोकॉस्ट की राख से इज़राइल फिर से जन्मा, चारों ओर दुश्मनों से घिरा, लेकिन कभी झुका नहीं। 2 आविष्कारों की भूमि। कुछ भारतीय राज्यों से भी छोटा होने के बावजूद इज़राइल ने दुनिया को दिया USB फ्लैश ड्राइव, प्रसिद्ध आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रिप सिंचाई जिसका उपयोग दुनिया भर के किसान करते हैं, वेज नेविगेशन ऐप, कैंसर अनुसंधान, AI और साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण खोजें। इस छोटे से देश ने रेगिस्तानों को खेतों में और दिमागों को चमत्कारों में बदल दिया। 3 एकता ताकत है, आकार नहीं। इज़राइल में पुरुष और महिलाएं दोनों सेना में सेवा करते हैं। हर नागरिक जानता है कि अपनी जमीन की रक्षा कैसे करनी है। वहां कोई जाति नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ एक पहचान, इज़राइली। वही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 4 युद्ध झेले लेकिन कभी गिरे नहीं। 1948 से अब तक इज़राइल ने 5 बड़े युद्ध लड़े और अनगिनत हमलों का सामना किया। योम किप्पुर युद्ध से लेकर ऑपरेशन एंटेब्बे तक उन्होंने साबित किया कि जब आप एकजुट और दृढ़ हों तो आकार मायने नहीं रखता। उन्होंने दुश्मनों से शांति की, लेकिन जब हमला हुआ तो सटीकता और ताकत से जवाब दिया। 5 वर्तमान संघर्ष। ईरान बनाम इज़राइल, जून 2025। इस महीने 13 जून 2025 को इज़राइल ने राइजिंग लायन नामक एक शक्तिशाली अभियान शुरू किया। वर्षों की ईरान से तनातनी के बाद 200 से अधिक जेट विमानों ने ईरान पर हमला किया, उनके परमाणु केंद्रों, मिसाइल ठिकानों और प्रमुख सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया, लेकिन इज़राइल के आयरन डोम और खुफिया इकाइयों ने ज्यादातर को नाकाम कर दिया। दोनों ओर नागरिकों को नुकसान हुआ, लेकिन इज़राइल ने फिर दिखाया वे एक और होलोकॉस्ट नहीं होने देंगे। 6 दुनिया देख रही है। अमेरिका इज़राइल का समर्थन करता है, ईरान और युद्ध की चेतावनी देता है और दुनिया दहलीज पर खड़ी है। लेकिन इज़राइल नहीं डरता, क्योंकि वे जीवित रहने के आदी हैं। सिर्फ जीवित नहीं रहते, बल्कि बुद्धिमत्ता, साहस और एकता से जीतते हैं। 7 अंतिम शब्द, हमें इज़राइल का सम्मान क्यों करना चाहिए? मेरे लिए इज़राइल सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक कि चाहे दुनिया आपको कितना भी कुचल दे, अगर आप अपने विश्वास, अपनी पहचान और अपनी एकता को थामे रहें, तो आप फिर उठ खड़े होंगे। आइए हम सिर्फ युद्ध की बात न करें, बल्कि आशा, बहादुरी और प्रेरणा की बात करें। यही इज़राइल की कहानी है। समापन पंक्ति। अगर यह आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करें, इज़राइल के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरित करता है। शलोम।